चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बड़ी खबर। मध्य प्रदेश समेत देश के 10 राज्यों में पीएफआई पर बड़ा एक्शन लिया गया है। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने रेड मारी है। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन इसमें शामिल हैं, जहां एनआईए की कार्रवाई हुई है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इसके साथ ही मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन शामिल है, जहां नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने छापा मार कार्रवाई की है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के दफ्तरों और इससे जुड़े लीडर्स के घरों पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अब तक की सबसे बड़ी रेड की है। जानकारी आपको दे दें कि टेरर फंडिंग को लेकर ये छापा मारा गया है। फंडिंग का हिसाब किताब और साहित्य इस दौरान बरामद किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण खबर है और बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश 10 राज्य ऐसे हैं जहां पीएफआई के दफ्तरों पर, घरों पर एनआईए की टीम ने एक साथ छापा मारा है। 100 लोगों की गिरफ्तारी की जानकारी मिल रही है। टेरर फंडिंग को लेकर रेड मारी गई, जहां फंडिंग का हिसाब किताब और साहित्य भी बरामद किया गया है। तो मध्य प्रदेश का इंदौर और उज्जैन, यहां भी एनआईए की टीम ने छापा मारा। पीएफआई के एमपी से लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है। 4 लीडर्स मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं। जानकारी आपको एक बार फिर से दे दें। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये वो राज्य जहां इन 10 राज्यों में कई लोकेशंस पर छापामार कार्रवाई की गई। पीएफआई से जुड़े 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो एनआईए की रेड टीम के 200 से ज्यादा अधिकारी और सदस्य इस रेड को अंजाम दे रहे हैं। ये छापेमारी उन लोगों के घरों और दफ्तरों पर की जा रही है जो आतंकी फंडिंग करने, ट्रेनिंग कैंप लगाने, लोगों को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ने के लिए गुमराह करने के कामों में शामिल रहे हैं। हालांकि आपको ये बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, जिसके दफ्तर और पर छापा मारा गया, लीडर्स को गिरफ्तार किया है, वो आखिर क्या है ये देखिए। पीएफआई आपको हम समझा रहे हैं, जो कि 23 राज्यों में इस वक्त एक्टिव है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से इसे जाना जाता है, पीएफआई के नाम से इसे जाना जाता है और इसकी स्थापना, इसका हेड ऑफिस कालिंदी कुंज दिल्ली में है। 23 राज्यों में फिलहाल ये संगठन एक्टिव है। तो कई ऐसी घटनाएं देश में हुई हैं जब पीएफआई का नाम सामने आया है। 16 अप्रैल 2022 को हुआ जहांगीरपुरी दंगा, इसके साथ ही 10 अप्रैल 2022 को हुआ खरगोन हिंसा। मध्य प्रदेश के खरगोन में जो हिंसा हुई थी उसमें भी पीएफआई का नाम सामने आया था। 2 अप्रैल 2022 की घटना करौली दंगा, यहां भी पीएफआई का नाम सामने आया था। इस घटना के पीछे पीएफआई का हाथ बताया जा रहा था। मार्च 2022 कर्नाटक में हिजाब पर जो हंगामा हुआ, जो फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें भी पीएफआई का नाम सामने आ रहा था। तो पीएफआई का नाम इन बड़ी घटनाओं में अब तक सामने आ चुका है। हालांकि कार्रवाई की जा रही है, कई बड़े लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक करते हैं। हमारे संवाददाता इंदौर और उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। उज्जैन से हमारे साथ संतोष कृष्णानी, इसके साथ ही इंदौर से पीयूष पारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। इंदौर और उज्जैन, मध्य प्रदेश से भी लीडर्स को, पीएफआई के जो लीडर्स हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे कि इंदौर में कितनी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास, अभी भी कार्रवाई जारी है? देखिए, बिल्कुल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए ने ये कार्रवाई को अंजाम दिया है और साफ तौर पर मालवा और निमाड़ के लिहाज से कार्रवाई काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। जिस तरीके से हमने देखा है कि मालवा और निमाड़ में सिमी का एक बड़ा नेटवर्क रहा है और जब से सिमी का नेटवर्क ध्वस्त हुआ उसके बाद में पीएफआई ने लगातार यहाँ पर पैर पसारने की कोशिश की है और इसको लेकर कई तरीके के मामले भी सामने आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें तो इंदौर में पिछले साल ही सेंट्रल कोतवाली थाना में जिस तरीके से घेरा हुआ, उसमें भी पीएफआई का हाथ होने की आशंका जताई गई थी। खरगोन में जो दंगे हुए उसमें भी पीएफआई का हाथ यहाँ पर सामने आया था। लिहाजा यहाँ पर एनआईए की टीम ने काफ़ी गोपनीय तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। और मालवा और निमाड़ के अगर बात करें तो 2 महत्वपूर्ण जिले हैं, इंदौर और उज्जैन, जहां पर पहले भी सिमी का नेटवर्क रहा है। ऐसे में यहां पर पीएफआई के जो लगातार सदस्य बन रहे थे उन्हें यहां पर गिरफ्तार किया है। बताया ये जा रहा है फिलहाल जो जानकारी सूत्रों के द्वारा मिली है कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उनमें से 2 लोग इंदौर के हैं और 2 उज्जैन के हैं। हालांकि लगातार एनआईए की टीम ऐसे क्षेत्रों में कार्रवाई को अंजाम दे रही है, सर्चिंग कर रही है जहां पर पीएफआई का नेटवर्क है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगातार टेरर फंडिंग के आरोप भी लगते हुए नजर आए हैं
और यही वजह थी कि पिछले साल जब इंदौर में सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र पर एक बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें भी कहीं न कहीं यहाँ पर पीएफआई की सीधी भूमिका सामने आई थी। उसके बाद से लगातार एएनआई की नजर इस संगठन पर थी। और साउथ अगर बात करें तो दक्षिण भारतीय राज्यों में जिस तरीके से इस संगठन ने अपने पैर पसारे हैं, वहां पर नेटवर्क मजबूत किया और अब इंदौर और उज्जैन जो सिमी संगठनों का एक बड़ा गढ़ रहा है, वहां पर कहीं न कहीं पीएफआई लगातार ये कोशिश कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा इस नेटवर्क को बढ़ाया जाए, लेकिन एएनआई ने यहाँ पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें ईडी यानी कि जो टेरर फंडिंग की जांच करेगी टीम, वो भी यहाँ पर इस पूरी कार्रवाई के दौरान शामिल है। हालांकि जो स्थानीय पुलिस है, इसे अभी फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई है। पूरी तरीके से इस कार्रवाई को गोपनीय रखा गया है। अब कितने सदस्य इसमें गिरफ्तार होंगे और किस तरीके से सर्चिंग ऑपरेशन चलेगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई है, पीएफआई के खिलाफ एक बार फिर से एएनआई ने शिकंजा कसा है। जी पीयूष, यहाँ से भी क्योंकि 2 लीडर्स जैसा कि आप बोल रहे हैं, उन्हें इंदौर से भी गिरफ्तार किया गया है, तो जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ से भी कुछ हिसाब किताब फंडिंग का या कुछ साहित्य यहाँ इंदौर से भी बरामद किए गए हैं। क्या कुछ बरामद हुआ है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी यहाँ पर बरामद हुए हैं। इंदौर की हम लोग बात करें तो सदर बाजार, मुंबई बाजार के अलावा खजराना क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर पहले भी इस तरीके से जो संगठन है पीएफआई, उनके सदस्य लगातार यहाँ पर सक्रिय नजर आए थे। ऐसे में इन क्षेत्रों में खास तौर पर एनआईए की टीम सर्चिंग ऑपरेशन कर रही है। महत्वपूर्ण दस्तावेज भी यहाँ पर एनआईए टीम को हाथ लगे हैं, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है। और टेरर फंडिंग को लेकर खास तौर पर काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर सर्चिंग होगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टेरर फंडिंग को लेकर पीएफआई संगठन सवालों के घेरे में रहा है, लिहाजा यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज टीम को हासिल हो सकते हैं, इस बात की पूरी संभावना है। जी बनी रहेगा पीयूष। उज्जैन का रुख करूंगी, संतोष कृष्णानी हमारे साथ यहाँ से जुड़े हुए हैं। संतोष, आपके पास क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई को एनआईए ने अंजाम दिया है। पीएफआई के 2 लीडर्स जिन्हें उज्जैन से गिरफ्तार किया गया है, और मध्य प्रदेश के केवल ये 2 जिले हैं, इंदौर और उज्जैन, जहां से बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं। की संख्या में उन्होंने कार्रवाई की है और कार्रवाई के तहत 100 से भी अधिक लोगों को उन्होंने गिरफ्तार करके उनसे जांच परख की जा रही है। और बताया भी जा रहा है, इंदौर और उज्जैन से जो 4 लोगों को उठाया, उनसे भी सख्ती से उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनके संपर्क में कौन कौन ऐसे युवा हैं या उनके संपर्क में कौन कौन है, उनसे जांच की बात सामने आ रही है। और बाद में हम कहें कि जो पीएफआई रहता है, वो बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग रहता है, उनको फंडिंग का एक लालच देता है। लालच के चक्कर में आकर वो युवा पीएफआई का हाथ अपनाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो मध्य प्रदेश में जो सिमी का गढ़ हुआ करता था, मध्य प्रदेश सरकार ने हालांकि इस समय तो सिमी के संगठन की पूरी तरह से कमर तोड़ के रख दी। और कुछ समय पहले ही हमने दिखाया था कि सिमी के कार्यकर्ताओं को फांसी की भी सजा उज्जैन के आसपास में जितने भी सिमी के कार्यकर्ता हुए करते थे, यानी उनके संगठन हुआ करते, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई सरकार ने की थी। उसके बाद से सिमी कहीं न कहीं इस तरीके से लुप्त हो चुका है। उसके बाद से ही पीएफआई ने अपने पैर पसारने पूरे देश भर में चालू किए थे। और आज जिस प्रकार पूरे देश में 10 राज्यों से भी अधिक राज्यों से 100 से अधिक संगठन के कार्यकर्ताओं को उठाया है, तो उनको बड़ी संख्या में लालच दी जाती है कि आप ऐसा कार्य करें जिससे पूरे देश में दहशत फैले, और उनको बदलाया जाता है। मोटी मोटी उनको रकम दी जाती है, यहाँ तक कि विदेशी फंडिंग का उनको एक लालच दी जाती है कि आपको हम बड़ा बड़ा एक मकान देंगे या बड़ी राशि देंगे, आपको यह काम करना है। उसी के चलते पूरे पीएफआई के ठिकानों पर आज पूरे एएनआई ने जो है उन्होंने दबिश दी, दबिश में कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो बात सामने आ रही है कि जो सूत्रों से हमको जानकारी प्राप्त आ रही है, ऐसी जो कार्रवाई है वो लगातार उज्जैन के आसपास में, क्योंकि सिमी का बड़ा नेटवर्क यहाँ से संचालित होता था। क्योंकि खास बात यह कि महिदपुर जो तहसील है वहाँ है, ओनेल है, खाचड़ो के, ऐसे में सिमी के जो कार्यकर्ता थे वहाँ बड़ी संख्या में सक्रिय रहते थे। लेकिन जिस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने सख्ती की थी। सख्ती के बाद बिल्कुल सरकार की सख्ती तो लगातार जारी है संतोष, और जिस तरह से पैर पसार रहा है उसी तरह से कार्रवाई भी की जा रही है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का। पीयूष, आपका भी बहुत धन्यवाद। संतोष, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो एक बड़ा एक्शन हुआ है, एनआईए ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आपको जानकारी दे दें कि मध्य प्रदेश भी उसमें शामिल है। जिन 10 राज्यों में पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया गया है, कार्रवाई की गई है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। इंदौर और उज्जैन, इन दोनों जिलों में पीएफआई ने कार्रवाई करते हुए यहाँ से 2 अलग अलग जिलों के
लीडर्स को गिरफ्तार किया है और फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। कई दस्तावेज भी इस दौरान बरामद किए गए हैं।